नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जाति। उत्तर प्रदेश में नशेड़ी प्रशासन द्वारा चलाई जा रही पिछले 15 दिनों की अफवाह पर खुद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामने आकर उस पर विराम लगाया गया, उस पर स्पीड ब्रेकर लगाया गया। आपको मैं अवगत करा दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अफवाह पर रविवार को अपना रुख साफ किया। कहा कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सस्पेंड करने का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, ना ही उसमें निजीकरण के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति अधिकारी सौरभ बाबू ने बताया कि राशन कार्ड सत्यापन की समान प्रक्रिया है, यह समय समय पर चलती रहती है। उन्होंने कहा, राशन कार्ड सस्पेंड करने व पात्रता की नई शर्तों के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हम साफ तौर पे पूछना चाहते हैं इस सरकार से और सरकार के नशेड़ी प्रशासन से कि क्या बिना किसी सरकारी अधिसूचना के जिला प्रशासन इतना बड़ा फरमान खुद से जारी कर सकता है? जबकि हमें पता है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों का जीविका का प्रथम कारण राशन कार्ड है। इस भयानक महंगाई में जहां एक वक्त की रोजी रोटी कमाना और खाना मुश्किल होता जा रहा है, वहां इस प्रकार की गलत अधिसूचना व भ्रामक विज्ञापन जारी कर लोगों को परेशान करना, लोगों को प्रताड़ित करना और उस प्रताड़ना के अभाव पर खाद्य आपूर्ति प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व राशन के नाम पर पैसे की वसूली करना गरीब जनता से ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषणों में बड़े बखानों के साथ इस चीज को खुद को साबित किया कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति गरीबी रेखा पर आ चुका है, जो 2011 के अनुसार 30 करोड़ ही था। यानी कि गरीबी की जो दर है वो देश हो या प्रदेश हो या कहीं भी हो, लगातार बढ़ती जा रही। ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस प्रकार से भुखमरी की स्थिति पर खड़ा हुआ, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है और इस सराहनीय प्रयास को वह अपनी अभूतपूर्व बिंदुओं पर वह अपने इस प्रयास को बड़ी स्तर पर सफलता की ओर ले जाते हैं, जब वो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ गरीबों को जनता को राशन दिया और उसी राशन को लेकर जिला प्रशासन के निकम्मे अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया जाता है कि जनता उस भ्रामक विज्ञापनों पर आकर ग्रसित हो जाती है और लोग अपने रोजी रोटी के लिए काम धंधा छोड़कर राशन कार्ड की लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की इस पढ़ी लिखी समाज पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि कब तक अंधभक्ति का चश्मा आंखों पर वाले समय में ये संपूर्ण देश की गरीबी की रेखा की लाइन में खड़ा होने वाले स्थिति में हो जाएगा। आपको बता दूं, यही वह निकम्मा प्रशासन है जिसने ये आदेश जारी किया। इस प्रशासन को तो उस वक्त चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महोबा के जिलाधिकारी, यदि उनके अंदर तनक भी शर्म होती या उनके अंदर बेशर्मी का पर्दा यदि न होता तो महोबा रेलवे स्टेशन पर करीब 15,000 बोरे गेहूं व 15,000 बोरे चावल इस बरसात में खराब हो गया, उस पर ध्यान देते। ऐसे गलत फरमान जारी करने से बचना चाहिए था प्रशासन को। लेकिन जो स्थिति आज है कि अनाज मंडियों में सड़ रहा है, पानी की इस बरसात में अनाजों को रखने की उचित व्यवस्था नहीं, वहाँ उस देश में ऐसे ऐसे फरमान जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद सरकार आकर आंखों से नशा जब उतरता है सरकार का, तो वो आके कह देती कि ऐसी कोई सूचना ही जारी नहीं की। इस अधिसूचना इस 15 दिन के अंदर लगभग उत्तर प्रदेश में ही मैं कहूँ तो करीब 5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो 2 वक्त की रोटी जो नहीं कमा सकते, नहीं खा सकते हैं, एक वक्त उनके घर में चूल्हा जलता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके ज़मीनों पर बुलडोजर न चल जाए, कहीं उनकी ज़मीनों पर सरकार अपना अतिक्रमण न कर ले, उनको अपनी ज़मीनों की नीलामी न सरकार करवा दे, इस वजह से उन्होंने अपने राशन कार्ड को सस्पेंड कर दिया। राज्य की बात करने पर वाली प्रदेश सरकार क्या इस बात ऐसे राक्षस युक्त अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने गरीबी व गरीबों के मुख से निवाला छीनने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों के भय के माहौल में कार्ड वापस कर रहे हैं। अधिकारी इस कार्ड वापसी के बीच भी अपना मुनाफाखोरी करना बंद नहीं कर रहा है। मैंने देखा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे पास फ़ोन आए कि हमारे यहाँ तो कोटेदार और खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर आते हैं और हमें धमकी देते हैं कि यदि आपने कार्ड वापस नहीं किया तो आपकी वसूली होगी और इससे बचने के लिए देखो इतने रुपए लगेंगे, आपको देंगे तभी आपके इससे बचाया जा सकता है। कोटेदार इसमें भी माल पैदा करने का नया जरिया ढूंढ लिया है। ग्रामीण इलाकों में पढ़ी लिखी समाज होने के बावजूद भी लोगों को सही से समझा नहीं पा रही है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ पर पढ़ी लिखी जो समाज है वो अंधभक्ति का चश्मा लगाकर खड़ी हुई है और जो अंधभक्ति का चश्मा जिसका उतर भी गया है तो
उतरने के पहले ही उसने ये कार्ड को सस्पेंड कर दिया है। ये उसके लिए दुर्भाग्य की बात रही। उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से नशेड़ियों के स्तर पर काम कर रही है, ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में ये नशा किस और देश के प्रदेश को लेके जाएगा, ये सोचने वाली बात है। शिक्षा का स्तर हो, बेरोजगारी का स्तर हो, गरीबी का स्तर हो, सब में लगातार जिस प्रकार की वृद्धि हुई है, शिक्षा के स्तर पर लगातार गिरावट होना, बेरोजगारी के स्तर पर वृद्धि होना, भुखमरी के स्तर पर वृद्धि होना, और सिर्फ हम धर्म और जाति के चश्मे पर ग्रसित हैं। आपको मैं बता ग्रसित हो जाती है और लोग अपने रोजी रोटी के लिए काम धंधा छोड़कर राशन कार्ड की लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की इस पढ़ी लिखी समाज पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि कब तक अंधभक्ति का चश्मा आंखों पर चढ़ाए रहेंगे, कि आपको ऐसी भ्रामक जानकारी आपका जिला प्रशासन देता है और उस अंधभक्ति के चश्मे में आप उसकी बिना खोजबीन कर उस भक्ति भाव की लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये इस बात को भी हमें पता है, भारत में भ्रामक की चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से प्रकाशित किया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इसको प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद लोगों के बीच ले गए और कहा कि आप यदि इस चीज़ को वापस नहीं करेंगे तो राष्ट्र असुरक्षित हो जाएगा, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। मतलब आपके राशन कार्ड वापस ना करने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। जो यही हिंदुत्व चुनाव के ठीक पहले की स्थिति थी, यानी चुनाव के से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र जैसी स्थिति हो गई। समान जनमानस और समान जनमानस के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मानक के अलग चुनाव को देखने पर यह तय हो जाता है कि जो व्यक्ति चुनाव के पहले पात्र श्रेणी में आ जाता है और सत्ता की चाशनी और सत्ता की मलाई चाटने के बाद वो अपात्र श्रेणी में हो जाता है। लेकिन सरकार आपकी विश्वसनीयता को खो बैठी है। चुनाव खत्म होने के बाद राशन खोने वाले करोड़ों देशवासियों को यह सरकार याद कब करेगी, ये एक चिंता का विषय और सोचने वाली विषय है। आपको मैं यहाँ एक चीज़ और अवगत करा दूँ। खाद्य आपूर्ति अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्रचलित शासन आदेश में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली की कोई व्यवस्था नहीं। ये पूरी तरह से जो विज्ञापन जारी किए गए थे, ये सारे निराधार थे और ये सिर्फ एक महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, वह जनता को पीड़ित करने के लिए और जनता को इस चीज़ से अभाव और राशन कार्ड से मुक्त करने के लिए इस प्रकार का फरमान जारी किया। क्योंकि आज की जो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश हो या देश में खाद्य का जो भंडारण है, यानी अनाज का जो भंडारण, उसमें बड़े स्तर पर गिरावट आई है। यानी कि सरकार के पास खुद इतना राशन नहीं है कि वो गरीबों को बांट सके। और देश में गरीबी की जो स्थिति है वो 90 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यानी 135 करोड़ जनता में देश की स्थिति 90 करोड़ जनता गरीबी रेखा पर आ खड़ी हुई है। यानी हमारे देश में यदि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप टॉप 10 की लिस्ट में आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट थी। ऐसी स्थिति में आप खुद देख सकते हैं कि देश कहाँ पर जा रहा है। हम जब तक धर्म और जाति के चश्मे के लगाकर देश की विकास की पथ पर चलाने के लिए दौड़ाएंगे, तब तक देश की स्थिति आज केवल 90 करोड़ जनता गरीबी रेखा के मुक्त राशन के लिए लाइन में खड़ी हो रही है।